वेयरवुल्व्स यानी भेड़िए। भेड़ियों की इस दुनिया में इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अल्फा, बीटा और ओमेगा। भेड़ियों के झुंड को पैक बोलते हैं, जिसमें कई भेड़िए एक साथ रहते हैं और हर पैक की अपनी एरिया में पहचान होती है। पैक का लीडर अल्फा होता है, जिसका काम होता है अपने पैक की रक्षा करके दुश्मनों से बचाना। एक पूरे पैक में सिर्फ एक ही अल्फा होता है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर भी होता है, इसलिए पैक के बाकी सभी भेड़िए उसकी बहुत ही इज्जत करते हैं। फिर अल्फा के नीचे आते हैं बीटा। एक पैक में एक से ज्यादा बीटा हो सकते हैं और ये सीधा पैक की रक्षा करने में अल्फा के अंडर काम करते हैं। और सबसे आखिरी में आते हैं ओमेगा, जिनकी संख्या पैक में सबसे ज्यादा होती है और ये पैक में सबसे कमजोर भेड़िए भी माने जाते हैं। जैसे हम इंसानों की दुनिया में हम सबके अपने अपने भगवान होते हैं, ठीक इसी तरह ये भेड़िए भी मून गॉडेस को मानते हैं, यानी ये चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसलिए ये पूर्णिमा वाले दिन यानी पूरे चांद की रात को सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पूरे चांद की रोशनी में इनकी शक्तियां आम दिनों से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अमावस की रात यानी जिस दिन चांद नहीं निकलता है, उस रात ये सबसे ज्यादा कमजोर भी हो जाते हैं। इस रात को इन्हें मारना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए भेड़िया अमावस की रात को अक्सर अपने झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। हर भेड़िए को उसकी ताकत के अनुसार पैक में उसे जगह मिलती है। जो जितना ज्यादा ताकतवर होता है, उसकी पोजीशन पैक में उतनी ज्यादा ऊपर होती है। इसीलिए तीनों कैटेगरीज के भेड़ियों की अपनी पहचान होती है। जैसे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने पर या फिर इंसान से भेड़िया बनने पर अल्फा की आंखें रेड यानी लाल रंग की हो जाती हैं, बीटा की आंखें येलो यानी पीली रंग की हो जाती हैं और ओमेगा की आंखें ब्लू यानी नीली रंग की हो जाती हैं। अल्फा, बीटा और ओमेगा तीनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। 300 ओमेगा के बराबर एक बीटा की पावर होती है और 400 बीटा के बराबर एक अल्फा की ताकत होती है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि 1000 ओमेगा के बराबर एक अल्फा की ताकत होती है। ओमेगा भले ही भेड़ियों में सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन इंसानों से ये फिर भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि एक ओमेगा के सेंसेस किसी भी इंसान से 5 गुना ज्यादा तेजी से काम करते हैं। ये वो सब देख सकते हैं जो एक इंसान नहीं देख सकता है, खास करके रात में। इनकी नजर इतनी पैनी होती है कि ये एक छोटी सी चींटी को भी 20 मीटर की दूरी से देख सकते हैं और ये अपने कानों से 50 मीटर तक की दूरी से आ रही सभी आवाजों को सुन भी सकते हैं। और जो इनका सबसे ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है, वो होता है इनकी नाक। ये किसी भी गंध को 1 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकते हैं और इनकी ये शक्तियाँ तजुर्बे और रैंक के हिसाब से और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे अगर एक ओमेगा 20 मीटर तक की दूरी का सब कुछ देख सकता है, तो वहीं अल्फा 50 मीटर तक की दूरी का सब कुछ आसानी से देख सकता है। फीमेल भेड़ियों की शक्तियाँ मेल से थोड़ी सी कम होती हैं। इस तरह किसी भी भेड़िए की शक्ति उसके रैंक और तजुर्बे पर डिपेंड करती है कि वो अल्फा है या ओमेगा, वो नर है या मादा, या फिर वो नया भेड़िया बना है या पुराना। फीमेल और मेल वेयरवुल्फ की स्मेल में थोड़ा फर्क होता है। मेल भेड़िए की स्मेल थोड़ी सी तेज और तीखी होती है, वही फीमेल भेड़िए की स्मेल थोड़ी कम तीखी होती है। लेकिन बहुत सारे भेड़िए ऐसे भी होते हैं जो अपनी शक्तियों के बल पर अपनी गंध को छिपा लेते हैं ताकि वो अपने दुश्मनों से बचे रहें। लेकिन ऐसा करना बहुत ही कम भेड़ियों को आता है। अल्फा और बीटा के लिए अपनी गंध को छिपाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ही कम ओमेगा ऐसे होते हैं जिन्हें ये कला आती है। लेकिन जब भी कोई भी भेड़िया अपनी इंसानी रूप में वापस आता है, तब उसके ये सारे सेंसेस थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। अगर किसी ओमेगा को अल्फा बनना हो तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला और आसान तरीका, उस ओमेगा को पहले 300 और ओमेगास को मारकर एक बीटा बनना होगा और उसके बाद 400 और बीटा को मार देना होगा, तभी वो जाकर एक अल्फा बन पाएगा। दूसरा और सबसे कठिन तरीका, अगर वो ओमेगा सीधा एक अल्फा को मार दे तो वो अल्फा बन सकता है। लेकिन ये बोलने में जितना आसान लग रहा है, इसको करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है और इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी सिर्फ 1% हैं, क्योंकि किसी भी ओमेगा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधा जाकर एक अल्फा को ही चैलेंज कर दे। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे अल्फास ताकत में बराबर होते हैं। एक अल्फा दूसरे अल्फा से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है,
अगर उसके पास लड़ने का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, या तो उसकी उम्र ज़्यादा हो, या फिर उसका सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग हो, जैसे उसके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट या फिर उसके आसपास ताकतवर लोगों का सपोर्ट। ऐसे और भी कई रीजंस होते हैं। इसीलिए छोटे छोटे पैक्स बड़े पैक से उलझना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक छोटे पैक का अल्फा की ताकत बड़े पैक के अल्फा की ताकत से काफ़ी कम होती है। ये रूल बीटा और ओमेगा के लिए भी लागू होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक ताकतवर भेड़िया अपने से कमज़ोर भेड़िए को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन कोई भी भेड़िया कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो 3 कंडीशंस में सामने वाले को कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। सबसे पहले खुद से ज़्यादा ताकतवर भेड़िए को, दूसरा किसी भी इंसान को, और तीसरा अपने मेट यानी अपने लाइफ पार्टनर को, जिसे खुद मून गॉडेस ने उसके लिए चुना हो। जैसा कि हर भेड़िए का कोई ना कोई पैक ज़रूर होता है, लेकिन कुछ भेड़िए ऐसे भी होते हैं जिनका कोई पैक नहीं होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे या तो उन्हें अपने पैक से निकाल दिया गया हो, या फिर वो खुद अपने पैक को छोड़कर भाग गए हों। और ऐसे भेड़िए जिनका कोई भी पैक नहीं होता है उन्हें रोग वेवल्स कहते हैं। और एक बार अगर किसी भी भेड़िए पर रोग होने का थप्पा लग जाए तो फिर दूसरे भेड़िए भी उसे अपने पैक में रहने की जगह नहीं देते हैं। वो दर बदर इधर उधर अकेले ही भटकते रहते हैं, फिर चाहे उनकी गलती हो या ना हो। और इस वक्त विक्रांत और उसकी बुआ सीमा दोनों ही एक रोग वेवल्स हैं, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपना पैक छोड़कर भागना पड़ा था। हर पैक अपने सिंबल से पहचाना जाता है। सिंबल्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे चांद का, लोटस का, किसी भी जानवर का या फिर हथियार का। ऐसे कई अलग अलग सिंबल से अलग अलग पैक्स की पहचान की जाती है। और पैक में रहने वाला हर भेड़िया अपने शरीर पर यही निशान लेकर पैदा होता है। मेल्स के ये निशान उनके सीने पर होता है और फीमेल्स के ये निशान उनके पीठ पर होता है। और यही निशान हर भेड़िए की पहचान होती है, जैसा कि हम इंसानों के लिए हमारा आधार कार्ड होता है। और जो भेड़िया अपने पैक को छोड़ देता है यानी रोग बन जाता है, उसके शरीर से ये निशान खुद ब खुद पैक छोड़ते ही गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह अवनी नहा धोकर पूजा करने के बाद कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। अवनी का ये डेली रूटीन था कि पूजा करने के बाद अवनी सबसे पहले अपना पेंडेंट पहनती थी, और आज भी उसने वैसा ही किया था। रश्मि अपने बेड पर बैठकर अवनी को पेंडेंट पहनते हुए बहुत देर से देख रही थी। अवनी को इतने प्यार से पेंडेंट पहनता देख रश्मि बोली, अच्छा अवनी, एक बात तो बता, आखिर ये पेंडेंट का सीन क्या है? तू इसको लेकर इतना पॉजिटिव क्यों रहती है? अवनी बोली, 2 साल में तूने पहले तो कभी नहीं पूछा, तो अब क्यों पूछ रही है? रश्मि मजाक करते हुए बोली, क्योंकि मुझे जलन हो रही है इस पेंडेंट से। तू इससे ज्यादा प्यार करती है ना, इसीलिए। अवनी रश्मि के सर पर मारते हुए बोलती है, चल अब क्लास में, नौटंकी बाज कहीं की। फिर अवनी और रश्मि दोनों क्लास जाने के लिए निकल जाते हैं। गर्ल्स हॉस्टल से एकेडमिक ब्लॉक तक पैदल जाने में कम से कम 10 मिनट लगते थे। रास्ते में जाते वक्त अवनी बोली, ये पेंडेंट मेरी नानी ने मुझे दिया था। क्यों? रश्मि ने पूछा। अवनी पहले रश्मि को घूरती है, उसके बाद बोलती है, अगर मैं तुझे बताऊंगी तो तू मजाक तो नहीं बनाएगी ना? रश्मि बोली, पागल है क्या, मजाक क्यों बनाऊंगी मैं? फिर अवनी बोली, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात को मुझे बुरे बुरे और बहुत ही डरावने सपने आते हैं। सपने? कैसे सपने? रश्मि ने पूछा। अवनी फिर अपने सपने के बारे में बताना शुरू करती है। यही कि बर्फ से ढकी हुई एक जगह है। उसके बाद मैं किसी के डर की वजह से भाग रही हूँ। भागते भागते फिर मेरा पैर फिसल जाता है, और उसके बाद जब मैं खाई में गिरने ही वाली होती हूँ तभी कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है, और वो हाथ देखते ही देखते एक इंसान के हाथ से जानवर के हाथ में बदल जाता है। रश्मि, जो इतनी देर से अपनी हंसी पर कंट्रोल कर रही थी, आखिरकार हंसी पड़ती है। ये सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगती है। रश्मि हंसते हुए बोली, तो तेरा मतलब है कि तुझे तेरे सपनों में एक जानवर आकर बचाता है? ये सही है, यहाँ इंसान तेरे पीछे पागल है और तू जानवर के पीछे पागल है। अवनी चिढ़ते हुए बोली, तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना, इसलिए मैं तुझे नहीं बताना चाहती थी। मुझे पता था तू ऐसे ही कुछ रिएक्शन देगी। फिर रश्मि अवनी की बाहों में बाहें डालकर चलते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है सॉरी, अब नाराज मत हो, चल अब अपनी जल्दी से जानवर वाली लव स्टोरी कंटिन्यू कर। अवनी घूर कर खा जाने वाली नजरों से रश्मि को देखने लगती है। रश्मि हिचकते हुए बोली,
मेरा मतलब है कि अपने सपने को आगे कंटिन्यू कर। अवनी बोली, बस इतना ही देखा, इसके अलावा और कुछ नहीं। रश्मि बोली, तो इसका मतलब ये लॉकेट तू अपने सपनों को रोकने के लिए पहनती है। लेकिन एक मिनट, तुझे ये सपने सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही क्यों आते हैं, बाकी दिन क्यों नहीं आते? अवनी बोली, मुझे क्या पता क्यों नहीं आते। रश्मि अवनी को आगे छेड़ते हुए बोली, अवनी, मुझे लगता है कि इन सपनों का तेरे पिछले जन्म से कोई ना कोई रिश्ता है। अक्सर टीवी सीरियल्स में तो यही होता है ना, मैंने देखा है। क्या पता तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अवनी रश्मि को घूरते हुए बोली, तू मेरा मजाक बना रही है ना? रश्मि अवनी को हंसते हुए देखती है और उसके बाद वहां से भागने लगती है। अवनी भी रश्मि के पीछे पीछे उसे मारने के लिए भागना शुरू कर देती है और इस तरह दोनों भागते भागते हंसी मजाक करते हुए क्लास की तरफ निकल जाते हैं। रश्मि जैसे ही क्लास में घुसने वाली होती है तभी वो स्नेहा से जाकर टकरा जाती है। स्नेहा की शक्ल देखते ही रश्मि मुंह बनाकर बोली, शिट यार, सुबह सुबह ही दर्शन हो गए, अब तो पूरा दिन खराब जाएगा मेरा। रश्मि की बात सुनकर स्नेहा चिढ़ते हुए बोली, ये रश्मि खुद को समझती क्या है? वहीं दूसरी तरफ मिंकला गांव में जब सीमा सुबह सुबह सोकर उठती है तब वो देखती है कि विक्रांत अपने रूम में नहीं है। विक्रांत को पूरे घर में ना पाकर सीमा का गुस्से में पारा हाई हो जाता है। सीमा गुस्से में बोली, ये लड़का नहीं सुधरेगा, जब देखो तो अपनी मन की करता रहता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगर मैंने अपने बड़े भाई से वादा नहीं किया होता ना तो आज सबसे पहले मैं इसी की जान ले लेती। फिर सीमा भी अपना सामान पैक करके विक्रांत के पीछे घर से निकल जाती है। विक्रांत और सीमा दोनों ही हिमाचल प्रदेश के कोने में बसे मिंकला गांव में 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे। हालांकि विक्रांत और सीमा का घर गांव के बने बाकी घरों से थोड़ी दूरी पर था और दोनों ही गांव वालों से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। सीमा तो फिर भी थोड़ा बहुत बात कर लेती थी, लेकिन विक्रांत तो वो भी नहीं करता था। इसलिए गांव के सभी लोग विक्रांत से थोड़ा डर कर रहते थे। मध्य प्रदेश के बालघाट शहर में 10 साल पहले जब विक्रांत करीब 15 साल का था तब सीमा अपने छोटे भाई अविनाश सिंह राठौर से विक्रांत की जान बचाने के लिए अपना पैक छोड़कर भाग जाती है। तब से सीमा और विक्रांत हर कुछ महीनों में अपनी जगह बदल कर रह रहे थे और इस तरह 2 महीने पहले ही सीमा और विक्रांत हिमाचल प्रदेश के मिंकला गांव में शिफ्ट हुए। तो कैसा लगा आपको ये वाला एपिसोड? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए यू आर माई लाइट, सिर्फ एपिटून पर। थैंक यू।